आप हमें समझ जाओ, आप इतने समझदार नहीं। खुद पे फोकस करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आप जब खुद पे फोकस करते हैं तो आप अपने कमियों को देखते हैं, उसे सुधार करते हैं, आप लाइफ में आगे बढ़ते हैं। पर दूसरों को कमियों को देखते हैं। हे गुड पीपल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी सुबह 5 बजे मैं जग गई थी, बच्चों को दूध दिया था और झाड़ू वाड़ू लगाया, तो 6 बज गया है। 1 घंटा इधर उधर में हो जाता है, बच्चे हैं तो। और अभी ऊपर गई थी और वापस से नीचे आ गई हूँ। मेरा सुबह सुबह क्या है कि मैं सुबह उठूँगी, झाड़ू लगाना ठीक है लगा लेती हूँ, बट कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा मतलब बॉडी में पेन होता है, तो इस वजह से सबसे पहले तो मुझे फ्रेश होना होता है और उसके बाद झाड़ू लगा लेती हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा मुझे आराम मिलता है, लगता है कि हाँ चलो ठीक है। और एक्सरसाइज कर लो तो और भी ज़्यादा होता है। तो अभी वो सब कुछ हो चुका है मेरा, बस एक्सरसाइज बाकी है। इस वजह से अपने आप को इस वजह से काफ़ी फ्रेश महसूस कर रही हूँ। तो अभी झाड़ू लगा लिया है और ऊपर किचन में श्री बर्तन वगैरह धो रही थी। और कुछ लोगों को ऐसा लगता है ना, इंसान जिंदा रहता है, मतलब एक होता है ना कि काम करने के लिए जिंदा रहते हैं हम लोग, काम करने के लिए जिंदा रहने के लिए हम काम करते हैं, ना कि काम के लिए जिंदा रहते हैं। तो कुछ लोगों का यही है कि नहीं, सिर्फ काम काम काम, तो काम तो भाई होता ही रहेगा, ज़िंदगी भर ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। बट ये बात कुछ लोगों को समझ नहीं आता है और मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ कि उन्हें समझा पाऊँ, बट कुछ समझती हूँ, इतना जानती हूँ। तो मेरा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि सुबह उठो और डायरेक्ट किचन में बर्तन झाड़ू ये करने लगो, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो अभी एक्सरसाइज वगैरह जारी करने और 2-4 लोग बातें करें आपस में, और आप जाओ वो चुप हो जाए तो समझ जाना कि टॉपिक आप ही थे। तो फिलहाल तो हर जगह मेरे चर्चे हैं, जहाँ से उम्मीद कर रही वहाँ पे तो हो नहीं रहा, जहाँ से उम्मीद नहीं करती वहीं पे है, बट कोई नहीं, होने दो। एंड अभी क्या किया जाए, अभी उन लोग को क्या कर सकती, कुछ नहीं। जिनको जो करना है करने दो, उनका टाइम पास होता है इसमें, तो होने देते हैं। टॉपिक हम है तो मैं इन कामों को इसलिए सीरियसली नहीं लेती क्योंकि मुझे पता है मैं कितना भी कर लूँ, लोग कहेंगे कुछ नहीं करती है, तो मैं मेरे अकॉर्डिंग करती हूँ जब मुझे कंफर्टेबल होता है। अब ऐसा भी नहीं है कि दोपहर के 12 बजे कंफर्टेबल होंगी तो 12 बजे करूँगी, नहीं। सुबह उठते ही आधा घंटा मैक्सिमम मुझे चाहिए, थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ, फ्रेश होती हूँ, तब बॉडी एक्टिव हो जाता है। नहीं तो धुंधला धुंधला सा नींद से आता। अभी भी 1 घंटा पहले ही जगी थी, 1-1.5 घंटा पहले, फिर भी फेस फूला हुआ लग रहा है। इससे मैं 2 घंटा पहले भी जग जाऊँ और किसी के सामने जाऊँ तो सामने वाले को लगता है कि अभी सोकर उठी है, तो उनको लगता है कि अभी सोकर उठी। अब मैं क्या कर सकती हूँ, मेरा फेस ऐसा है, फुला 2 घंटा तक रहता है, तो अब उनकी गलत फहमी है, मैं क्या कर सकती हूँ। उनको जो सोचना है सोचने देती हूँ। जिन लोगों को मैं समझ नहीं आती उनको तो यही कहना चाहूँगी कि आप हमें समझ जाओ, आप इतने समझदार नहीं। एंड समय आएगा तो समझ ही जाएंगे। पहला चीज़, खुद पे फोकस करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आप जब खुद पे फोकस करते हैं तो आप अपने कमियों को देखते हैं, उसे सुधार करते हैं, आप लाइफ में आगे बढ़ते हैं। पर दूसरों को कमियों को देखते हैं तो वो दूसरों की कमियों को देखकर हम क्या कर सकते हैं भाई, बस हमें बुरा लगेगा, जलन होगा। इससे अच्छा हम खुद की कमियों को देखें। तो जिसको जो देखना है देखे, हमें खुद पे फोकस करना है। मेरी तकलीफ़ है, मुझे क्या क्या तकलीफ़ें हैं, ये सिर्फ मैं जानती हूँ, सामने वाला नहीं। सामने वाला को सिर्फ बहाना ही नज़र आएगा। प्रॉब्लम मेरी है, सॉल्यूशन भी मुझे ही करना होगा। तो फिलहाल तो सबसे पहले मैं जा रही हूँ एक्सरसाइज करने। मैं किसी से कोई उम्मीद नहीं करती, किचन में मुझे कोई करे नहीं करे, मैं खुद अकेले कर लूँगी। बस ये हड्डियाँ थोड़ी बहुत परेशान करती रहती है, नहीं तो मैं खुद कर लेती हूँ, बस कर ही लेती हूँ। अभी श्री किचन की साफ़ सफाई कर ली है, मैं जा रही थोड़ा सा एक्सरसाइज करूँगी 5-10 मिनट, और उसके बाद किचन में खाना वाना बनाऊँगी। फिर जैसे ही खाना वाना ऑलमोस्ट हो चुका होता है तो श्री नहा कर आती है तो मैं नहाने चली जाती हूँ। ऑलमोस्ट अब हो ही जाता है। बस यही है कि आजकल बर्तन रेगुलर वो धो रही है तो काफ़ी ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। मैं उनसे कभी उम्मीद नहीं करती कि वो जाऊँगी तो वो साफ़ कर दी होंगी। हम लोग का टाइमिंग वही है, सुबह मैं उठती थी, यही सब जो पहले था अभी भी वही है। मैं कभी किसी से कोई उम्मीद नहीं करती। और सबसे बेवकूफ़ लोग होते हैं जो किचन के काम को लेकर झगड़ा करते हैं, और ख़ास करके ये देवरानी जेठानी इन सब में ज़्यादा होता है। तो मैं सबसे बेवकूफ़ी मानूंगी कि किचन के काम में हमारे बीच झगड़ा हो, बट सामने वाला ये कोशिश कर रहा है तो मैं सिर्फ से क्लियर कर लूँगी कि चाहे कुछ भी हो जाए। बाकी किसी और बात में हम लोग के बीच झगड़ा हो चलेगा, हालांकि उम्मीद तो नहीं है श्री से कि हमारे बीच कभी झगड़ा होगा, बट 2-4 लोग ऐसा कोशिश करते हैं कि झगड़ा होगा। जिससे कहते हैं ना, जितनी शक्ति उतनी भक्ति, जिससे जितना होता है उतना करता है, उसने उनसे नहीं होगा, नहीं हो, हम सब कर लेंगे। बस अपने अकॉर्डिंग, यानी कि जब मुझे कंफर्ट हो
फिलहाल सब उम्मीद करता है कि सुबह के 4 बजे उठे, ये करे वो करे, तो भाई मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। आपसे पॉसिबल है, आप करो। मेरे लिए पॉसिबल है कि मैं 5 बजे उठूँ, 6 बजे से सारा किचन के काम करूँ, मैं उसी टाइम पे करूँगी। 2-4 लोग तो मेरी शिकायत कर ले रहे हैं, बट मैं एक्सप्लेन कहाँ करूँ, मैं अपनी प्रॉब्लम किससे बताऊँ। तो आप लोग के सामने कर लिया। और ये जो प्रॉब्लम अभी तक मतलब मेरे बारे में जो चर्चा हो रहा था वो सब सुन के तो मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा था यार, एकदम थरथराने टाइप हाथ, यार कोई मेरे बारे में ऐसे क्यों कैसे बोल सकता है, ये वो काफ़ी ज़्यादा। अभी जो मैं कैमरे के सामने इतना सब कुछ मैंने बोला है, तो अब अंदर में मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है कि हाँ चलो मेरे मन का जो भी था वो अभी निकल चुका है। तो फिलहाल तो जा रही हूँ, सबसे पहले एक्सरसाइज करूँगी, उसके बाद किचन के काम, और वही किचन के काम थोड़ा सा खुद को भी टाइम देना ही पड़ता है, देना ही चाहिए। हालांकि किचन के काम के आगे तो मैं भी नहीं दे पाती हूँ, बट दिक्कत क्या है कि कूल्हे का दर्द और कमर का दर्द कह रहा है कि नहीं अब इसको टाइम देना ही पड़ेगा। एक्सरसाइज नहीं करोगी, इस पर थोड़ा ध्यान नहीं दोगी, टाइम पे खाना नहीं खाओगी तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकती हो। तो इस वजह से मुझे किसी भी तरह एक्सरसाइज करना ही होगा। थोड़ा और जल्दी करना चाहिए था, बट अभी तो सुबह में बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा था। ऊपर आती हूँ और एक्सरसाइज करती हूँ, मम्मी जी बाबू दोनों को लेके नीचे चली जाती हैं। और मेरा क्या है कि जैसे ही मेरी प्रॉब्लम थोड़ा बहुत सही रहता है तो मैं एक्सरसाइज नहीं करती हूँ, मतलब 2-4 दिन एक्सरसाइज करती हूँ, उसके बाद बंद कर देती हूँ। इस वजह से मेरी प्रॉब्लम सही नहीं हो पाता है। तो इस बार तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया है, कुल्हे में काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है, कमर का तो परमानेंट सा हो ही गया है। बट उसको तो इग्नोर किया भी जा सकता है, बट इससे नहीं, क्योंकि ये खड़ा ही नहीं होने देता है मुझे। तो सुबह में मैं आ जाती हूँ एक्सरसाइज करने के लिए, क्योंकि मैंने यूट्यूब से डॉक्टर का वीडियो देखा था जिसमें एक्सरसाइज करने के लिए बता रहे थे। तो ये 2-3 स्टेप बताए थे एक्सरसाइज करने के लिए। तो मैंने सोचा कि डॉक्टर से मिलने से पहले मैं 2-4 एक्सरसाइज कर लेती हूँ, अगर मुझे रिलीफ मिलता है तो फिर तो ज़रूरत ही नहीं है। बट हाँ, मुझे लगता है कि शायद हो सकता है ठीक, क्योंकि एक्सरसाइज करने के बाद मुझे थोड़ा सा आराम मिलता है, बहुत आराम मिलता है, थोड़ा सा नहीं। तो यहाँ पे मैं आ गई थी 2-3 एक्सरसाइज करने। प्रॉब्लम एक हो तो सॉल्व किया जा सकता है, बट एक नहीं, बहुत सारी प्रॉब्लम है मुझ में। पहला तो कूल्हे का दर्द, कमर का दर्द, ये दोनों तो एक्सरसाइज करके ठीक भी कर लूँ, बट एक न्यू है, सीने के पास ऊपर में काफ़ी ज़्यादा दर्द इधर में होने लगा है। आई डोंट नो व्हाई। डॉक्टर से भी मैंने दिखाया है। जैसे ही मुझे थोड़ा ठीक महसूस होता है तो मैं सोचती हूँ नहीं, डॉक्टर से नहीं दिखाऊंगी। बट जैसे ही मेरी प्रॉब्लम बढ़ जाती है तो लगता है नहीं यार दिखाना पड़ेगा, नहीं दिखाऊंगी तो कोई बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, तो और मुश्किल है उसे सॉल्व करना। और एक्सरसाइज करने के बाद मैं आ जाती हूँ किचन में खाना वाना बनाने। सीढ़ी चली गई होती है नहाने, नहा कर पूजा करने। और यहाँ पे चीकू रो रहा था काफ़ी ज़्यादा, मेरी गोद में आने के लिए। दादी की गोद में, दादी बिजी थी तो मैं ले लेती हूँ। और इधर आलू चना चढ़ाया था मैंने सब्जी बनाने के लिए। मैं भी सोचती हूँ कि जल्दी से नहा कर पूजा कर लूँ, बट चीकू पॉटी कर दिया था, इस वजह से मैं नहीं नहा पाई। और सोचती हूँ कि एक ही साथ में अगर हम दोनों नहाने चले जाएंगे और पापा जी खाना मांग दिए तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा, इसलिए श्री नहाने चली जाती है और मैं इधर किचन में लग जाती हूँ। फिर श्री आती हैं तो मैं नहाने चली जाती हूँ, इससे मेंटेन हो जाता है। बट मेरा आधा से ज़्यादा टाइम बच्चों में ख़त्म हो जाता है, क्योंकि काम करते रहो और बच्चे बीच में रोने लगते हैं, उन्हें खिलाना पिलाना भी होता है। काम के चक्कर में मैं तो बच्चों पे भी ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाती हूँ। खास करके कभी कभी रात में होता है कि रोटियां बनाते बनाते रात के 9 बज जाते हैं और बच्चे सो जाते हैं, इस वजह से मैं उन्हें खाना भी नहीं खिला पाती हूँ। और बच्चों का क्या है कि मम्मी के हाथ से ज़्यादा खाना खाते हैं। इनफैक्ट मैंने देखा है, मैं जैसे तैसे करके उन्हें खिला भी देती हूँ, बट कोई और खिलाता है तो वो खाता ही नहीं है, तो मुश्किल होता है थोड़ा। अभी तक तो मैं किचन में साफ़ सफाई भी कर देती, बट बच्चों की वजह से। और नीचे जाना था, पापा जी खाना खा रहे थे तो उनको चावल और सब्जी देना था, इसलिए मैं किचन से बाहर चली जाती हूँ कि चलो अब नीचे जा ही रही हो तो पापा जी का लेते जाती हूँ खाना, और नीचे में नहा भी लूँगी। तब तक श्री इधर सिर्फ साफ़ सफाई करना था किचन का, जो कि कर रही होती हैं। पापा जी चावल नहीं लेते हैं तो मैं ऊपर आ जाती हूँ और बच्चों को पीने के लिए दूध दे देती हूँ। यहाँ पे सोना बाबू काफ़ी ज़्यादा, मतलब बच्चे हैं तो नखरा तो करेंगे ही, शैतानियाँ करेंगे ही। यहाँ पे वो खाना ही नहीं खाती है, चीकू तो थोड़ा बहुत खा भी लेता है, वो बिल्कुल भी नहीं खाती। यहाँ पे मैं पूछ रही थी कि खाना खाई हो या नहीं, तो बोलती कि हाँ मैंने खाया था, शायद थोड़ा बहुत खाई थी।
और ऊपर में मैं खाना बना रही थी किचन में, और साइड में कपड़े भी मैंने रख दिए थे सर्फ में डालकर, ताकि खाना वाना बन जाएगा तो धो दूँगी। बट क्या था कि मम्मी जी नहा ली थी पहले ही, और ज़्यादा कपड़े नहीं थे, बच्चों के 1-2 कपड़े थे और बच्चों के पापा के, तो मम्मी जी धो देती हैं और पूजा करने चली जाती है। फिर मैं भी नहा कर चली आती हूँ पूजा करने के लिए। रोज़ सोचती हूँ कि सुबह के 7-8 बजे तक नहा कर खाना वाना खा लूँ, मतलब खाना तो नहीं बट थोड़ा कुछ हल्का नाश्ता वगैरह कर लूँ, जिससे सही रहेगा सब। बट कितना भी कोशिश कर लो, दोपहर के 11 बज ही जाने हैं और 11:30 हो गया था तब मैं खाना खा रही थी। पूजा वगैरह करके आ गई थी, और यहाँ पे चिकू भी नखरे कर रहा था। रेगुलर मेरा ऐसे ही लेट हो जाता है, दोपहर के 11-12 बज जाते हैं, कभी 1-2 भी बज जाता है, बट ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि नहीं सुबह की 7-8 बजे खा लूँगी, क्योंकि रिज़ल्ट मुझे ही देखता है क्या नुकसान होता है मुझे इतना लेट से खाने से। ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, रेगुलर यही होता है और रेगुलर यही कहती हूँ कि कल से, बट पता नहीं वो कल कब आएगा। रेगुलर कोशिश करूँगी सुबह जल्दी नहा कर खाने की, और फिर नीचे आ जाती हूँ थोड़ा रेस्ट करने के लिए, क्योंकि मेरा फिर से वही कुल्हे का दर्द शुरू हो जाता है थोड़ा थोड़ा। और यहाँ पे बेड पे चीकू के साथ एक्सरसाइज भी करती हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड लाइक कर दीजिए।